हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टैंडर्ड 9th में हम सीखने वाले हैं सिंथेटिक डिवीज़न एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 एंड 3.4। तो सिंथेटिक डिवीज़न क्या है? वैसे हम इसको डिवाइड करने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसे लिख के और डिविडिंग यहाँ पे लिख के एंड डिवीज़र इज m-5। तो जैसे लास्ट वाले हमने वीडियो में देखा था, तो हम देखते थे कि फर्स्ट जो ये है टर्म है 2m², तो हम सोचते कि m को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2m² मिले। तो ट्रेडिशनल मेथड था। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो है सिंथेटिक डिवीज़न। तो वो कैसे करते हैं उससे डिवीज़न, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये है डिविडेंड, वो लिखते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू 2m² माइनस 3m प्लस 10। अब डिविडेंड लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। हमें कोएफिशिएंट फॉर्म ही चाहिए, कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2, देन यहाँ पे कोएफिशिएंट है -3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 10। याद रखिए कि डिग्री 2 है तो इसलिए 3 कोएफिशिएंट्स विल बी देयर। ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। अब लिखेंगे डिवीज़र। तो व्हाट इज़ द डिवीज़र? डिवीज़र इज m-5, m-5। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल को छोड़ के जो कांस्टेंट टर्म है उसका अपोजिट नंबर लिखना है। तो हम लिखेंगे अपोजिट ऑफ -5 इज 5। हमें इस 5 से काम है, -5 का अपोजिट नंबर लिखना है 5। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न करने के लिए हम एक लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो कोएफिशिएंट्स फॉर्म में हमने लिखा है डिविडेंड, उस ये नंबर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 2, -3 एंड 10, 2, -3 एंड 10। ये याद रखिए कि ये -3 है तो यहाँ पे -3 कोएफिशिएंट ध्यान से लिखना है। अगर यहाँ पे साइन में मिस्टेक हो गई तो सम्स इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक नंबर, ये जो यूजफुल नंबर है 5, वो 5 हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करनी है। जो फर्स्ट नंबर है ना, वो सीधा का सीधा वैसे ही सेम यहाँ पे लिखना है 2। नाउ ये जो नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इस नंबर से 2 5 10, वो लिखना है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने के बाद में प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। अब इसका सम होगा या डिफरेंस होगा, क्योंकि साइंस डिफरेंट है, सम करना है और साइंस डिफरेंट है तो होगा -10 माइनस -3 इट्स 7। फिर से ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, 7 5 35, वो लिखना है इस नंबर के नीचे। फिर उनका करना है सम, 10 + 35 45। तो ये जो नंबर लास्ट में नंबर आया, दिस इज द रिमाइंडर। ये इस डिवीज़न का रिमाइंडर है। लास्ट वाला जो नंबर आता है उसको रेक्टेंगल बॉक्स में लिखना है, स्क्वायर बॉक्स में लिखना है, वो उसका रिमाइंडर है। अब हम क्या करेंगे, और ये जो नंबर है ना, ये है कोशेंट, ये नंबर कोशेंट है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म है, देख सकते हो आप, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोशेंट इज 2 + 7। ये क्या है, 2,7, यहाँ पे लिखेंगे 2,7 और अभी इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे, देयरफॉर कोशेंट इक्वल्स टू। तो वेरिएबल वही लेंगे जो वेरिएबल डिविडेंड में दिया है m, तो ये रहेगा। अब 2 टर्म्स है तो डिग्री होगी 1, डिग्री 1 कम होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, तो डिग्री विल बी 1। कोएफिशिएंट 2m एंड डिग्री 1 मीन्स रेस टू 2m और प्लस, क्योंकि पॉजिटिव 7 है तो +7। दिस इज द कोशेंट एंड रिमाइंडर आपको बताया पहले ही, रिमाइंडर इज 45, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न। अब इसमें लीनियर डिवीज़न भी बोला है, लेकिन इस करंट ईयर में वो रिड्यूस सिलेबस में, इसलिए लीनियर मेथड से हम इस बार नहीं सीखेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या डिफरेंस है ये जो एग्जाम्पल है, ये पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है देखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं डिविडेंड इज x⁴ माइनस 3x² माइनस 8। अब आप देखिए यहाँ पे एक जो है टर्म मिसिंग है, डिग्री इज 4, तो डिग्री इज 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 5,
5 टर्म्स होने चाहिए, यहाँ पे 3 ही टर्म है, मतलब 2 टर्म्स मिसिंग है। कौन से 2 टर्म्स मिसिंग है? एक एक्स क्यूब मिसिंग है और दूसरा एक्स रेस टू 1 मिसिंग है। तो पहले हम इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे इसका, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, या ओनली इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। इंडेक्स फॉर्म इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर दिस वन प्लस 0x एंड माइनस 8, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। अब लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। तो पहला वाला जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसमें वो ऑलरेडी जो डिविडेंड था वो ऑलरेडी इसमें इंडेक्स फॉर्म में था, इसलिए हमने इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखा। अब ये इंडेक्स फॉर्म में टर्म्स मिसिंग थे, इसलिए पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखा, तो वो चेक कर लेना है पहले। कोएफिशिएंट फॉर्म 1, 0, -3, 0, -8, राइट। अब हम जो है डिवीज़र लिखेंगे। डिवीज़र इज x + 4 एंड अपोजिट ऑफ +4 इज -4, या सिर्फ 4 लिखो, अपोजिट ऑफ 4 इज -4। अब हम जैसे करते हैं डिवीज़न सिंथेटिक मेथड में, तो हम यहाँ पे ये है हॉरिजेंटल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। तो पहले कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे 1 0 -3 0 -8, 1 0 -3 0 एंड -8, और जो नंबर है जो हमें लिखना है वो है -4। तो 1 सीधा का सीधा 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 1 × -4 प्रोडक्ट इज -4, 0 एंड -4 सम इज -4, -4 × -4 16, व्हाट इज दैट सम? सम इज 13, 13 × -4 -52, sum is -52, -52 × -4, this will be positive, 4 2s are 8 and 4 5s are 20, 208. So sum of these two numbers is, because the signs are different, so this will be 200, positive 200 is the remainder। अब हम बाकी के जो हैं, तो अभी हम पहले लिखेंगे दिस इज द कोएफिशिएंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट इज 1, -4, 13 and -52। दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री होगी 3। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन इक्वल्स टू, वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इज x, तो 1x क्यूब, या ओनली यू कैन राइट x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52, दिस इज द क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 200। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रैक्टिस सेट। अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 की ओर। अब हमें समझना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और प्रैक्टिस सेट 3.4। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? सपोज एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x है, मतलब उसका वेरिएबल x है। पॉलिनोमियल इन x इज सपोज x² प्लस 3x माइनस 5। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज हमें वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2² प्लस 3 × 2 माइनस 5, तो लिखेंगे 2² 4 प्लस 3 2 6 माइनस 5, देन 4 + 6 10 माइनस 5 इज 10 माइनस 5 इज 5, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे हम p एंड p इन द ब्रैकेट 2, p इन द ब्रैकेट 2। तो इसको रीड क्या करते हैं? इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2। इसको क्या रीड करते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें x की वैल्यू 2 रखी है, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 2। अगर हम x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करते थे सपोज,
सपोज x इक्वल्स टू a, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू a, ऐसे लिखेंगे। तो जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वेरिएबल की, वो यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आप a वैल्यू लिख रहे हो तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a x है वहाँ पे आप a लिखोगे। तो इन दिस वे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज गॉट। प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर x इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब पॉलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज x। तो पॉलिनोमियल x इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब हमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 0। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। तो लिखेंगे 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5, 0 स्क्वायर इज 0, 5 इंटू 0 इज अगेन 0 प्लस 5 एंड द आंसर इज 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। इन दिस वे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ पॉलिनोमियल इन y इज y स्क्वायर माइनस 3 रूट y प्लस 1 फाइंड p इन द ब्रैकेट 3 रूट 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर y इक्वल्स टू 3 रूट 2। y की वैल्यू 3 रूट 2 रखनी है, वेरिएबल की वैल्यू, और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल इन y इज y स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 y प्लस 1, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर y इक्वल्स टू 3 रूट 2। तो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल y है वहाँ पे 3 रूट 2 लिखना है। तो y स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 3 रूट 2y, 3 रूट 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 लिखा हुआ है इंटू y। तो इंटू y, तो फिर से y की वैल्यू 3 रूट 2, 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 प्लस 1। तो 3 रूट 2 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 एंड रूट 2 स्क्वायर इज 2 माइनस, फिर से 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 मतलब उसका स्क्वायर ही है, फिर से यही नंबर आएगा 3 3 इज 9 इंटू रूट 2 इज 2 माइनस 1, 9 2 इज 18 माइनस 9 2 इज 18 माइनस 1, 18 माइनस 18 इज 0 and the value is minus 1. So therefore the answer is, you can write the answer here, answer value of polynomial for y equals to 3 root 2, for y equals to 3 root 2 equals to negative 1. This is the answer, right? थर्ड क्वेश्चन है, इफ पॉलिनोमियल इन m इज m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x m इक्वल्स टू a प्लस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू नेगेटिव a। तो पहले m की वैल्यू a लिखनी है, फिर m की वैल्यू नेगेटिव a लिखनी है, फिर उनका सम करना है। तो पहले हम लिखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और डिविड दिस पॉलिनोमियल इन m इज m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। अब पहले a वैल्यू लिखते हैं, सब a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं m की जगह पे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a क्यूब, तो m क्यूब की जगह पे m वेरिएबल की जगह पे आएगा a वेरिएबल, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू नेगेटिव a, तो ये होगा नेगेटिव a क्यूब, डायरेक्टली लिखते हैं हम डायरेक्टली लिखते हैं नेगेटिव a क्यूब प्लस 2 इन द ब्रैकेट नेगेटिव a स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव a स्क्वायर अभी लिखते हैं, बाद में देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ m इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव a। याद रखिए ये साइंस पे प्रॉपर ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे नेगेटिव a आएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं फ़िलहाल ब्रैकेट दे देता हूँ। तो लिखा हुआ है नेगेटिव, ये माइनस साइन लिखी और हमें लिखना है नेगेटिव a, ओनली नेगेटिव a लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा।
ये माइनस साइन और n की वैल्यू नेगेटिव a देन प्लस 10। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव जब पावर ऑड रहता है तो नेगेटिव नंबर का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, और जब नेगेटिव नंबर में पावर इवन है 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऑड नंबर है तो नेगेटिव a प्लस नेगेटिव a स्क्वायर, अब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि पावर इवन है, तो वो हो जाएगा 2a स्क्वायर। फिर से नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव a एंड प्लस 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू नेगेटिव a। ठीक है, अब इनका करना है सम। नाउ p पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू a एंड p इन द ब्रैकेट नेगेटिव a इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर m इक्वल्स टू a। तो ये है वैल्यू उसकी a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10। और पॉइंट नंबर सेकेंड में इसकी वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज माइनस a, क्योंकि प्लस करना है तो साइन चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ब्रैकेट में लिखते थे और फिर साइन चेंज होती थी। नेगेटिव a प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन से हैं। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, तो नेगेटिव a क्यूब प्लस 2, अब नेगेटिव a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा a स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव a एंड प्लस 10। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है pa प्लस, नाउ pa प्लस p इन द ब्रैकेट नेगेटिव a। तो ये हमें फाइंड करना है, इसके लिए हम उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन a यहाँ से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 एंड प्लस ये वैल्यू। अब जब हम प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगी, अगर माइनस होता था तो ब्रैकेट में लिख के बाद में साइन चेंज करते थे हम। तो प्लस कर रहे हैं, क्या है ये नेगेटिव a क्यूब, तो ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव a क्यूब देन प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10, साइंस चेंज नहीं होगी, इक्वल्स टू, फिर से एक बार लिखते हैं, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 और पॉजिटिव नेगेटिव a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 10। आप डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते थे। अब देखेंगे लाइक टर्म्स कौन से हैं। तो लाइक टर्म है a क्यूब नेगेटिव a क्यूब नेगेटिव a क्यूब कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, नेगेटिव a पॉजिटिव a कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दिस विल बी 4a स्क्वायर एंड 10 प्लस 10, सो दिस विल बी प्लस 20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ polynomial in a plus value of polynomial for x m equals to a and value of polynomial for m equals to negative a। तो ये उसका सम है, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट।